पूरे भारत की जासूसी करने के लिए एक बार फिर से उसने वो राग छेड़ दिया कि मुझे तुम्हारा सोर्स कोड चाहिए। भारत के अंदर यूज हो रहे 75 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन्स का सोर्स कोड मोदी सरकार को चाहिए, ताकि वो बड़े लेवल पर हर उस व्यक्ति की जासूसी कर सके जिसे अमेरिका में आजकल सोशल मीडिया स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो मोदी उसको सोर्स कोड के द्वारा सोशल मीडिया स्क्रीनिंग करके भारत में उन तत्वों का पता लगाना चाहते हैं जो मोदी की नीतियों के खिलाफ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट पहले भी आया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा अटक गया था और एक बार फिर से इसको एक स्टैंडर्ड ओवरहॉल के नाम से, कि ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ये उसका एक ओवरहॉलिंग हम कर रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा को नियत किया जा सके। देश की सुरक्षा के नाम पर आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर करके वो आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ देख लेना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है और उसको कैसे ये सरकार ठिकाने लगा सके। ये जो अभी एम आया, इसमें 83 प्रपोज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। इट एम्स टू कॉम्बैट राइजिंग ऑनलाइन फ्रॉड एंड डेटा ब्रीचेस इन इंडियाज मार्केट ऑफ 750 मिलियन फोन्स। ये जो फ्रॉड का नाम लिया गया है कि हम ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे लड़ सकें या डेटा की ब्रीच हो उससे लड़ सकें, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और राइटर्स की जो बड़ी रिपोर्ट आई उसने सरकार को एक बार फिर से हिलाया और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कहने की कोशिश की कि ये नहीं, ये हम सिक्योरिटी ओवरहॉल कर रहे हैं, हम किसी का जासूसी नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे जोर नहीं डाल रहे हैं। इसमें सोर्स कोड रिव्यू का मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि एक नए शब्द गढ़ते हैं कि हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड लैब्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लैब? यानी कि आप पूरा का पूरा जो एक व्यक्ति का डेटा हो सकता है प्राइवेसी में, आप उसकी पूरी जांच करना चाहते हैं, जिसे अमेरिकन शब्दों में कहा जाए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग। लेकिन सोशल मीडिया स्क्रीनिंग जो है वो ट्रंप साहब सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों की, वो भी जो नौकरी करने आ रहे हैं उनकी करना चाहते हैं। वो अपने नागरिकों की सोशल स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं और चाहते कि आप अपने फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप दें और ताकि उसको सरकार कंट्रोल कर सके और जिसको अनइंस्टॉल भी ना किया जा सके। रिक्वायरमेंट टू अलाउ यूजर्स टू अनइंस्टॉल प्री इंस्टॉल्ड एप्स एंड ब्लॉक एप्स फ्रॉम यूजिंग कैमरास और माइक्रोफोन्स इन द बैकग्राउंड। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये आपको दरअसल बेवकूफ बनाने की बातें हैं कि कुछ और एप्स आते हैं जो आपको लुभा सकते हैं, उनको आप निकाल दीजिए वहां से। ये सोचते हैं कि सरकार की ओर से company would need to alert the National Center for Communication Security before releasing major software updates or security patches. और जो data retention है, a mandate for devices to store security audit logs for at least 12 months, की 12 महीने का पूरा डेटा वो सुरक्षित करके रखेंगे। एप्पल, सैमसंग और गूगल, इन तीनों ने मेट के थ्रू, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो टेक्नोलॉजी का है, वो उन्होंने इसको अपोज किया और कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉर्पोरेट सीक्रेसी की बात है, ये ग्लोबल प्राइवेसी पॉलिसीज की बात है और लैक ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट की। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो आप करना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप 75 करोड़ मोबाइल की जासूसी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने इसको इमीडिएटली कहा कि नहीं, हम जासूसी नहीं करना चाहते। झूठ बोलते हैं, ये सरकार बक्कार है, पाखंड रच रही है। हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी refuted claims that it is forcing companies to share code, labeling some reports are having mischievous intent. No, it is a mischievous intent. There is no doubt about it. There is no doubt about it. आप फोर्स कर रहे हैं उनको। अदरवाइज आज की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइंस और बाकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कैसे निकल के आई हैं? फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी कृष्णन कहते हैं, वी हैव नोटेड द लेजिटिमेट कंसर्न्स, यानी कि हम लोगों की चिंताओं से वाकिफ हैं। चिंता क्या है? चिंता यह कि आप हमारी जासूसी करना चाहते हैं एंड दे वुड बी एड्रेस। जो कंसर्न्स हैं, यानी कि आपकी चिंताओं को हम अपने ध्यान में रखेंगे, यानी कि आप लागू करेंगे पर लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। एंड द गवर्नमेंट इज करंटली इन स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन। ये सब बकवास मैनेजमेंट के जार्गन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन प्रोसेस विद स्टेक होल्डर्स टू डेवलप ए रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब ये कहते हैं रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका मतलब सभी लोग पैगासस के अंडर में आ जाएंगे। 75 करोड़ लोगों की जासूसी करना चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम पर, और साथ में लोगों को फ्रॉड से बचाने के नाम पर। मुझे लगता है कि यहां से जो कहानी शुरू होती है वो कहानी वास्तव में अजब गजब है। यानी कि अब मोदी सरकार और ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब उसे लगना शुरू हो गया कि शायद मोदी सरकार के दिन सीमित हैं, तो उसको कैसे टॉर्चर के द्वारा, तानाशाही को बढ़ाकर, लोगों के मोबाइल फोन और उनकी जिंदगियों को गुलाम बनाकर
कैसे अपने राज को और प्रोलॉन्ग किया जा सकता है और आरएसएस के ऑक्टोपसी शिकंजे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो भारत ने कहा कि हमारी सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। देश की सुरक्षा की खातिर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को सोर्स कोड देने के लिए मजबूर करने का इस समय आदेश दिया गया है। टेक कंपनियों ने विरोध करते कहा कि जो 83 स्टैंडर्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें अलर्ट करने की बात होगी, इसका कोई ग्लोबल उदाहरण नहीं है। किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया और इससे जो मालिकाना हक है वो लीक हो जाएगा, यानी कि हमारा जितना डेटा है वो सरकार के पास चला जाएगा। सरकार यही तो चाहती है। आरएसएस की योजना क्या है? पेगासस, सबकी जासूसी एक साथ में। नाम दिया जाता है सिक्योरिटी ओवरहॉल ऑफ सिक्योरिटी नेटवर्क, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए आप कुर्बान हो जाइए। देश की सुरक्षा के लिए आप अपना पूरा मोबाइल फोन सरकार को सौंप दीजिए। यही तो कह रहे हैं। हम जांच करेंगे कि आप देशभक्त हो या नहीं हो। हम जांच करेंगे कि आपका कौन सा डेटा देश के फेवर में है या देश के विरोध में है। तो नरेंद्र मोदी के यूजर डेटा की सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास का हिस्सा, जहां पर 75 करोड़ लोग, नाम, धोखाधड़ी और डेटा लीक, लेकिन फिर कहते हैं हम लोगों को बचाना चाहते हैं इसलिए आपकी सारी चीजें अपने पास रख लेंगे। ये ऐसा हो गया कि आपके घरों में चोरी होती है। आपके घर में क्या होता है ना कि सोना रखा हो तो चोरी हो जाएगा। आप एक काम करो, सोना मेरे पास रख दो। क्या बात है, यानी कि वो बड़े चोर हो जाएंगे, बड़े डाकू हो जाएंगे। आप अपने घर में पैसा क्यों रखते हैं? आप मेरे पास पैसा रखो अपना, तो ताकि चोरी ना हो सके। अपना सोना मेरे पास रखो, यही है। अपने मोबाइल का सारा डेटा मेरे पास रखो ताकि वो चोरी ना हो जाए, लीक ना हो जाए, कोई आपको फ्रॉड ना कर सके। क्या बात है। पूरे 75 करोड़ मोबाइल फोन के लिए पेगासस, यही तो है कहानी। और फिर कहते हैं कि आप सोर्स कोड साझा कीजिए। ये सोर्स कोड तो राफेल के मामले में बड़ा चर्चित हो गया था कि राफेल ने सोर्स कोड नहीं दिया भारत को। ये सबको पता है भाई साहब। सोर्स कोड का मतलब है कि आप अपनी सारी टेक्नोलॉजी, अपने सारे सीक्रेट आप दूसरे को सौंप रहे हैं। अब सोर्स कोड साझा करने और सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया, जिसे एप्पल, सैमसंग और गूगल ने भी विरोध किया कि हम तो नहीं देंगे आपको, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटर्स की जो रिपोर्ट आती है, दुनिया की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, वो कहते नहीं, सरकार इधर चौंकी की राइटर ने रिपोर्ट लिखा तो उसको विरोध किया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम लोगों को बचाना चाहते हैं। लेकिन हां, फिर कहते हैं हम स्ट्रक्चर्ड आपसे बातचीत करेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड बातचीत, ये स्ट्रक्चर्ड टॉक्स विद स्टेक होल्डर्स, ये सब बहानेबाजी है। ये बेवकूफ है, ये पाखंड कर रहे हैं, ये बक्कारी कर रहे हैं 75 करोड़ लोगों के साथ में। ये डेटा सुरक्षा बढ़ाने का हिस्सा नहीं है, ये उनकी जासूसी करने का हिस्सा है। नाम धोखाधड़ी और डेटा लीक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी देखा जाए। फिर कहते हैं सरकार का नुमाइंदा, उनके सेक्रेटरी कहते हैं इस उद्योग की किसी भी जो चिंताएं हैं उसे हम खुले मन से संबोधित करेंगे। हमें आपको संबोधित करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा डेटा ही मत लीजिए, बात खत्म हो गई। आप हमारी जासूसी मत कीजिए, हम अपने आप सुरक्षा कर लेंगे। और फिर कहते हैं इस बारे में कुछ और कहना जल्दबाजी होगी। हम टेक कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम आगे टिप्पणी नहीं करेंगे। तो राइटर की स्टोरी बिल्कुल ठीक है, ये भले कुछ भी कहे, लेकिन इसका मतलब है कि हम ये करने जा रहे हैं और आपकी कुछ चिंताएं तो हम उनकी बातचीत करेंगे आपके साथ। यानी कि हम पीछे नहीं हटेंगे और आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन आप फोर्स तो कर नहीं सकते। एप्पल, सैमसंग, गूगल और चाइना की Xiaomi और मेट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने भी एक्चुअली देखा जाए तो उसका विरोध किया है। इससे पहले भी भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी फर्म को परेशान किया है, उनको टॉर्चर किया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला है कि हम आपकी निगरानी करना चाहते हैं। और जो साइबर सुरक्षा ऐप, एक ऐप को डालने की बात हो रही थी, आपको याद होगा कि ये ऐप सबके लिए डालना जरूरी है। वो ऐप डालने का मतलब ये था कि आप सबकी निगरानी करना, लेकिन बाद में जब बहुत प्रेशर बढ़ गया तो उसको रद्द कर दिया। अब ये सोर्स कोड मांग रहे हैं, यानी कि कान इधर से न पकड़ के इधर से आके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने जो लॉबिंग हो रही है उसको नजरअंदाज किया और बात कहा कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि हम तो ऐसा लोगों का भला चाहते हैं। ये भला नहीं चाहते हैं, लोगों को मार देना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये पेगासस डालना चाहते हैं भारत के 75 करोड़ मोबाइल फोन्स के अंदर। फिर कहते हैं अगर ये सोर्स कोड जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये हर चीज आप किसी की भी डिटेक्ट कर सकते हो। यानी कि सोर्स कोड आ गया तो कोई भी फोन नंबर होगा, आप उसको अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि हम लोग अल्ट्रा व्यू, टीम व्यूअर, एनीडेस्क जो हम लैपटॉप पे यूज करते हैं और कभी ठीक करने को दूसरों को कहते हैं, वो कहता है मुझे एनीडेस्क दे दो, मुझे अल्ट्रा व्यू दे दो, मुझे टीम व्यूअर दे दो, तो मेरे मोबाइल पे, मेरे लैपटॉप पे आके उसको ठीक कर देता है जो मैकेनिक होता है। लेकिन हाँ, उसमें एक खतरा रहता है कि हो सकता है पूरा पूरा डेटा चोरी कर ले। तो सरकार चाहती कि वो भी एक अल्ट्रा व्यू एनीडेस्क पैदा करे, जिसके द्वारा पूरा का पूरा सोर्स कोड के द्वारा, सोर्स कोड का मतलब वही एनीडेस्क ही हो गया, वो पूरा हमारा मोबाइल उसके पास चला जाएगा और उस पूरे मोबाइल को फिर वो काट छाट करेगा, देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या इस बंदे ने बातचीत की है,
क्या इंस्टाग्राम पे डाला है, क्या व्हाट्सएप के क्या उसके ऊपर है, और पूरा का पूरा उसका डेटा जो है उसके ऊपर चला जाएगा, जिसको वो बहुत आराम से सेव कर लेगा वहां पर, और सेव करके बाद में उसको फिर स्क्रीन करके देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इंडस्ट्री का कहना यह है कि दुनिया भर में आज तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया, किसी ने देश की सिक्योरिटी जरूरतों को लेकर इस किस्म की चीजें अनिवार्य नहीं की, तो आप क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड? क्योंकि अब सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। सरकार को महसूस हो रहा है, मोदी सरकार को महसूस हो रहा है कि शायद अब यही एक रास्ता बचा जिसके द्वारा लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। आरएसएस की यही थ्योरी है कि कैसे उनको गुलाम बनाया जाए। लेकिन अमेरिका का जो कानून है वो भी इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप लोगों की जासूसी करो। हालांकि अमेरिका के कानून ने भी बाद में पहले कोशिश की थी, लेकिन बाद में एप्पल वगैरह ने सारे के सारे ये जो सोर्स कोड के सारे रिक्वेस्ट थे ठुकरा दिए थे। इसलिए ये कहना कि हम सिर्फ विश्लेषण करना चाहते हैं ताकि आपको बचाया जा सके, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड मोदी गवर्नमेंट लेके आ रही है आरएसएस के सहयोग से। आरएसएस को तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि आरएसएस का तो विंग है ये बीजेपी। अब मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो टेक्नोलॉजी की कहते हैं संभव नहीं है, ये गोपनीयता और प्राइवेसी है। लोगों की जो प्राइवेसी है आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। कहीं भी अमेरिका हो, ईयू हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, कहीं भी चीज मस्ट नहीं है जो आप करना चाह रहे हो। और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने कहा था ये सीधे अपना प्रस्ताव वापस लो, हमें मंजूर नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि समय समय पर ये सरकार सामने आके आपके सारे के सारे दस्तावेजों को अपने या सारे रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लेना चाहती है, और 75 करोड़ लोगों के जो पूरे जो डेटाज हैं सोर्स कोड के द्वारा वो अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करके ले जाएगी और उसको आगे लेके जाएगी। आप खुद सोचिए इस किस्म का जो घटनाक्रम है वो कितना शर्मनाक हो सकता है, वो किस लेवल तक ये सरकार पाखंड कर सकती है, किस लेवल पर आकर ये सरकार जो है लोगों के साथ मक्कारी कर सकती है, और अपने क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो हमको एक बार फिर से जिसे कहते हैं कि गुलाम बना लेना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, और इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इस सरकार की नीयत में खोट है। ये 75 करोड़ मोबाइल फोन के अंदर इन एक्चुअलिटी सोर्स कोड के नाम पर पेगासस डालना चाहती है और सबका एक किस्म से गुलाम बनाकर उनको ब्लैकमेल करना चाहती है। यह सरकार की मक्कारी है, यह षड्यंत्र है, इसको फेल करना बहुत जरूरी है।